नहीं, ये कोई ओ माय गॉड लीवाई, हाँ, उस टाइप का रिव्यू नहीं होने वाला है। एंड मेरे खुद के कुछ पर्सनल रीजंस और ओपिनियंस हैं। मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड रखा है, फ्रॉम कैरेक्टर्स, वर्ल्ड्स, ETC एंड व्हाई अटैक ऑन टाइटन दुनिया का बेस्ट एनिमे बनने वाला है। द मेन थिंग अबाउट अटैक ऑन टाइटन कैरेक्टर्स जो मेरे को पसंद आई, कोई भी एनिमे लेते हो हमेशा एक जोकर कैरेक्टर होता है, पीले बाल, ऑरेंज कपड़े, सड़ी हुई सी टोपी, स्कार्फ एंड फिर उसको एक गरीब स्ट्रगलिंग जिंदगी वाला पैकेज पकड़ा देते हैं। वो पर्टिकुलर कैरेक्टर इतना मेन कैरेक्टर लगता है, दूर से ही 100 किलोमीटर दूर तुम बता सकते हो दैट ही इज द मेन कैरेक्टर। वो ही बंदा है जो गंदी सी मेन कैरेक्टर वाली स्मेल मारता है। इधर भी येगर भैया का यही हिसाब है, बट एरिन वो बंदा है जो 100 में से 33 लाके बेरली मेन कैरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई करता है कि अगर उसको डीमन स्लेयर के कपड़े पहना के तांजिरो के पीछे खड़ा कर दो, यू नो वो एक साइड कैरेक्टर ही लगेगा। मिकासा के लिए भी सेम ही बोलेंगे, शी इज दिस क्यूट लिटिल ऑर्फन एरिन। बस, लेकिन मिकासा इतनी भी मेन कैरेक्टर नहीं लगती कंपेयर टू अदर एनिमे गर्ल्स विच मेक यू गो ओ पाए। एंड फिर तुम मास्टरमाइंड लोग बोलोगे कि अटैक ऑन टाइटन में तो मेन कैरेक्टर्स होते नहीं भाई, इट्स कॉल्ड एन एंटागनिस्ट ब्रो। देखो मेरे को पता है, बट कंपेयर टू अदर सीरीज जिनके अंदर एंटागनिस्ट वाला कंसेप्ट अप्लाई करता है, फेट जीरो, आकुदामा ड्राइव, अटैक ऑन टाइटन ने अपने कैरेक्टर्स को सबसे अच्छा बैलेंस किया है अभी तक। एंड मैं बस मिकासा एंड एरिन को एज एन एग्जांपल यूज करना चाह रहा था क्योंकि दे डू गेट मोस्ट ऑफ द स्क्रीन टाइम। हेक, मिकासा एंड एरिन को छोड़ के कोई भी कैरेक्टर बैडएस मेन कैरेक्टर वाली वाइब्स नहीं देता है, शायद। और फिर तुम लोग बोलोगे कि ज़ेक्स ये सब बताने का क्या फायदा था। देखो इन अदर एनिमे चाहे कैरेक्टर्स कितने भी बेहुदा हो, बट कुछ हद तक हमारे लिए उनके पास अटैचमेंट एंड सिंपैथी होती है। एंड अगर वो मर जाते हैं देन 90% ऑफ द टाइम शो बोरिंग हो जाता है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। आगे डेथ नोट के स्पॉयलर्स मिलने वाले, तो जिन 0.000000001% लोगों ने डेथ नोट नहीं देखा है, यू कैन स्किप टू द टाइम स्टेप गिवन बिलो। देखो डेथ नोट का पहला आर्क मिलने प्रीटी मच एक मास्टरपीस था, बट जब हाफ वे थ्रू रियूज आके मर जाता है, फिर मेरे डेथ नोट से वो फट गया एंड फिर वो मेरे लिए मास्टरपीस नहीं रहा। एंड बस ये डेथ नोट की ही बात नहीं, पता नहीं कितने सारे एनिमे हैं जब कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मर जाता है फिर शो अपना वो चार्म खो देता है। Whereas in Attack on Titan ये वाला कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं करता। If Eren dies, you have Levi squad and if Levi dies, you have Eren squad। जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूँ कि इवन दो अटैक ऑन टाइटन में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मर जाता है, शो की क्वालिटी 0% डिग्रेड होती है, 0%। इसका ये मतलब नहीं कि शो हमें कैरेक्टर से अच्छे से इमोशनली अटैच नहीं कर पाता, इट्स रादर कि हमको एक्सपेक्टेड था, इट वाज इवेंचुअली गोइंग टू हैपन। एंड मेरे हिसाब से सबसे अच्छे वर्ड्स इस लाइन को फ्रेज करने के लिए होंगे कि ज्यादातर एनिमे में स्टोरी कैरेक्टर का एक पार्ट होता है, बट इन अटैक ऑन टाइटन द कैरेक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। अटैक ऑन टाइटन का हर एक सीजन एक अलग ही एनिमे लगता है। फॉर एग्जांपल सीजन 1, ओ भाई ये क्या हो रहा है, उसकी मम्मी को खा गया, अटैक ऑन टाइटन परफेक्ट नाम। गोइंग ऑन टू सीजन 2, सीजन 3, सीजन 3 पार्ट 2, 4 अंडी मंडी शंडी जोना टाइटन मरा। What the fuck? ये क्या प्लेन है? ओए तो क्रिकेट खेल रहा है, छक्का। ये क्या मशीन टाइटन? ओए ये कौन सा शहर आ गया? अटैक ऑन टाइटन, मोर लाइक अटैक ऑन सिटी। सॉरी आखिरी गंदा जोक था। पॉइंट ये है कि अगर चारों के चारों सीजन दीवार के अंदर बताए जाते तो फिर अटैक ऑन टाइटन एक खराब एनिमे बन जाता और टोक्यो घुल रहा किल के साथ इसको लूजर ब्रैकेट में डाल दिया जाता। हर एक सीजन प्रेजेंटेड कुछ ना कुछ नया ला रहा है, पहले वॉल्स की मिस्ट्री, देन बेसमेंट की मिस्ट्री एंड फिर बाय द वे अगर तुम अभी तक वीडियो एंजॉय कर रहे हो देन स्पैम सेक्स ओपी इन द कमेंट्स। नहीं, सेक्स ओपी नहीं लिखना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, सेक्स ओपी नहीं लिखना, मैं रो दूंगा। द बेस्ट थिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग जो मेरे को पसंद आई कि देयर इज नो स्टोरी टेलिंग। आगे सीजन 2 के स्पॉयलर्स हैं, तो जिस मनुष्य ने सीजन 2 नहीं देखा है वो आगे वाले गिवन टाइम स्टैम्प पे स्किप कर दो। धन्यवाद।
रायना टेल्स एरन कि वो इम्पोस्टर है, तो एरन अपने दिमाग में 3 एपिसोड तक हाँ भाई इसने ये करा था, उसने वो करा था, तब इसने वैसा करा था, मैं वह हो गया था, मैं गॉड हूँ, मैं सब कुछ समझ आता है, मैं शेरलॉक होम्स हूँ, मैं शेरलॉक की टोबी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। रादर द डॉट्स जस्ट कनेक्ट ऑन देयर ओन विदाउट थर्ड पर्सन एक्सप्लेनिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, जो कि एट फर्स्ट साइट तुम्हें इतना भी डिफरेंट नहीं लगेगा, बिकॉज जब कोई शो हमें स्टोरी टेल करने की कोशिश कर रहा होता है ना, इट फील्स लाइक वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑन अटैक ऑन टाइटन इट्स नॉट मोस्ट लाइकली द केस। एंड इस टाइप की स्टोरी टेलिंग के लिए हर एक फ्रेम में कुछ ना कुछ मैटर करना होता है, चाहे सीजन 2 और सीजन 3 में थोड़ी सी सिंग वाला इशू आ गया था, बट ये वाला कंसेप्ट ना मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और फन बात ये है कि हम रियलाइज भी नहीं करते कि ये लोग हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। रिवर्सल ऑफ एक्सपेक्टेशन से मेरा ये मतलब नहीं कुछ एकदम से ऑपोजिट हो जाना, इसलिए ज़ैक सेनपाई तुम्हारे लिए एक नया टर्म बनाना चाहते हैं, एनिमे लॉजिक। यू नो समटाइम्स तुम कोई सर्टेन एनिमे देख रहे हो तो एंड कैरेक्टर लॉजिकली ओवरपावर्ड हो जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ अस इग्नोर इट क्योंकि एनिमे लॉजिक। साकुरा को चोट लग गई, नारुतो को गुस्सा आया, वो कुत्ता बन गया, एनिमे लॉजिक। लूफी की टोपी नीचे हो गई, वो ओवरपावर्ड हो गया, एनिमे लॉजिक। गोकू का भगवान बन जाना, एनिमे लॉजिक। जिगल फिजिक्स, एनिमे लॉजिक। कुछ ऐसे सीन्स होते हैं इन अटैक ऑन टाइटन जब हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट इन रियलिटी कुछ होता ही नहीं, बिकॉज वो चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं थी। अगर तुम्हारा ओडीएम गियर खराब है, गेम खत्म। अगर तुम्हारे सामने 100 टाइटन है, गेम खत्म। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, गेम खत्म। इस टाइप के मोमेंट्स इन अटैक ऑन टाइटन मेक्स अस रियलाइज कि ये कोई नॉर्मल नारुतो, बोरुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल नहीं है। एंड नाई एरविन के मरने के बाद शो अटैक ऑन एरविन द टाइम गॉट रीइंकार्नेटेड इनटू धूम मचाले, एक्स कानोजो, एक्स पीको, एक्स सलमान खान सीजन 3 पार्ट 2, मोदी जी 5 ईयर पॉलिसी, एक्स केजी। हाँ, ये भी नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल एरन की मम्मी का सीन ले लो। इवन दो एज अ मदर उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था अपने बच्चों को वहां से भगाने का, बट वहां पे बैठ के वो खुश नहीं होती, रादर वो रिग्रेट करती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, अनलाइक अ जेनरिक शोनेन वाली मम्मी। एंड ये कंसेप्ट ना जाने कितनी बार अप्लाई हुआ है शो के अंदर। अभी का हाल ही का एग्जाम्पल ले लो सीजन 4 एपिसोड 5 का। जब ये अंग्रेज वहां पे स्टेज पे फालतू की बकवास करता है, हमें बहुत गुस्सा आता है, और जब एरन मारता है सब के सब तालियां बजाते हैं, बट जैसे ही अगले एपिसोड में उसका 2 मिनट का घर से निकलते हुए सीन दिखाया जाता है, वो इनफ होता है हमें थोड़ा उसके लिए बुरा फील करवाने के लिए। हालांकि अटैक ऑन टाइटन भी कभी कभी एनिमे लॉजिक यूज कर देता है, बट इतना भी नहीं ज्यादा होता यार। फाइनल पॉइंट पे जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो के एंड में मेरे चैनल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, तो फिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो के एंड में देख सकते हैं। धन्यवाद। डू आई रियली नीड टू टॉक अबाउट दिस? हर रोज ट्विटर पे ट्रेंडिंग चलना, इसे आम स्टॉन्ग्स होना, इंडियन यूट्यूबर्स का पैसा छापना। हियर्स द थिंग, बिग 3+1 की बात करते हैं। देखो, देयर इज एन इमोशनल रीजन टू व्हाई वी लव दिस एनिमे। हम कभी कभार इन सब से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वी फॉरगेट कि इन सब ने अपने पास्ट में कितना बड़ा वाला हगा है। देखो, किसी पर्टिकुलर एनिमे से इमोशनली अटैच होना एक खराब चीज नहीं है। फक इट यार, मैं बस बोलने वाला हूँ। सो एक और बारी, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ नारुतो टार्ट जिसने नारुतो 3 से भी ज्यादा बारी देख रखा है। Attack on Titan is better than Naruto, Dragon Ball, Bleach and One Piece. And अब मेरे को 100-200 डिसलाइक आने वाले हैं। मैं ये सब नहीं बोल रहा कि इन सब से इमोशनली अटैच होना एक खराब चीज है, बट फैक्चुअली स्पीकिंग फ्रॉम स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स, OST, पेसिंग, एनिमेशन, इट्स जस्ट बेटर। बोल दिया मैं। If you respect my opinions, then fine, cheers. And if you do not respect my opinions, then कोई नहीं, तुम्हारा shit taste है। मजाक कर रहा हूँ। देखो, बात ये है कि अटैक ऑन टाइटन मेरे हिसाब से इस करंट जनरेशन का क्लासिक माना जाएगा, which will just overshadow the big 3, जो कि एनीमे को मेन स्ट्रीम बना देगा। और एक और बात, देखो, CGI के बारे में कंप्लेन करना है करो, लेकिन डायरेक्टर्स एंड स्टाफ को डायरेक्टली टारगेट करना। हिंदुस्तानी भाव, आप कुछ बोलना चाहेंगे? निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। साला डोरेमोन बनाना आता है नहीं, सीजीआई की बात करेंगे। देखो, मेरे को भी आता है डोरेमोन बनाना। You're irrelevant, no one asked, no one cares, निकलो मेरे चैनल से, fuck off। क्योंकि ये शो दुनिया का बेस्ट एनिमे बनने वाला है, एंड दुनिया का बेस्ट एनिमे बनने के लिए शो को एक ही चीज करनी है, एंड वो चीज है मेरे को नहीं पता।
अब आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज पे। पहले तुम्हें गुड न्यूज चाहिए या बैड न्यूज चाहिए? क्या? अरे ये कहाँ आ गया मैं? पहले आपको गुड न्यूज चाहिए या बैड न्यूज चाहिए? क्या? ये क्या चीज है? पहले गुड न्यूज चाहिए या बैड न्यूज चाहिए? चलो गुड न्यूज ले लेते हैं। अच्छा, बैड न्यूज। ये खराब न्यूज तो नहीं है, बट इट्स मोर लाइक एन अपडेट। मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और जो मेरे जैसे प्यारे बच्चे होते हैं जो पूरे के पूरे साल भर नहीं पढ़ते, उनको आखिरी के 2-3 महीनों में घिसना पड़ता है। सो आई होप यू सपोर्ट मी ऑन दिस डिसीजन, क्योंकि मैं बहुत टाइम के लिए इनएक्टिव होने वाला हूँ, जो कि ऑलमोस्ट मेरे यूट्यूब चैनल को मार देगा। तो जब मैं वापस आऊँ तो प्लीज मेरे चैनल को देखना। एक और बात, यूट्यूब पे मेरा कम्युनिटी टैब एक्टिव होने वाला है, तो फिर अपने कम्युनिटी टैब पे तो मैं एक्टिव रहने वाला हूँ। और अगर तुम्हें मेरे साथ कांटेक्ट में आना है तो मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कांटेक्ट करो। मैं तुम्हें एनीमे भी रिकमेंड कर सकता हूँ अगर तुम मेरे को डीएम करो, और मैं वहाँ पे कभी कभी मीम्स भी अपलोड कर देता हूँ। तो फॉलो मी ऑन ट्विटर @ZackSenpai, ऑन इंस्टाग्राम @ZackSenpai, S नहीं Z फॉर जेब्रा। गुड न्यूज ये है कि मैं वापस आऊंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जो आज तक इस कम्युनिटी में कभी बन ही नहीं। सो आई कैन अश्योर यू कि दिस माइट बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस जो आज तक इस कंट्री ने देखी है। अगर तुम लोग गेस कर सकते हो कि ये कौन सी वीडियो है तो बताओ कमेंट्स में, क्योंकि आई कैन अश्योर यू तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे तुम्हारे पास क्या आने वाला है। ये एक धमाका होने वाला है।